जुलाई की शुरुआत की बात है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अचानक ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया। एक बार में ही टैरिफ दरें 25% बढ़ा दी। कुछ ही घंटों में एयरटेल और वोडा आइडिया ने भी कॉल और इंटरनेट महंगा कर दिया। बेचारे ग्राहक कर भी क्या सकते थे। 5G बिजनेस में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। जाए भी तो कहा, विकल्प ही नहीं है। विकल्पों की ऐसी ही कमी सीमेंट कारोबार में भी पनपती दिख रही है। करीब 10 साल पहले छोटी छोटी कंपनियों की मौजूदगी वाला सीमेंट कारोबार 2 कंपनियों के हाथों में सिमटता दिखाई दे रहा है। देश के 2 दिग्गज कारोबारी घराने आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी समूह के बीच दिलचस्प होड़ जारी है। यहां जंग है देश के सीमेंट सेक्टर का किंग बनने की। दोनों समूह छोटी बड़ी सीमेंट कंपनियों की धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। देश के करीब 80% बाजार में इन 2 समूहों का कब्जा है। इस मार्केट में एक ताजा डील हुई है, जिससे यहां फिलहाल आदित्य बिरला ग्रुप का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। बिरला समूह ने दक्षिण भारत की दिग्गज कंपनी इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एन श्रीनिवासन और उनके परिवार के साथ 3,954 करोड़ रुपए की एक डील की है। इस डील के तहत आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट चेन्नई की कंपनी इंडिया सीमेंट्स में लगभग 33% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील के साथ ही भारतीय सीमेंट उद्योग में एकाधिकार को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सीमेंट क्षेत्र की ये मेगा डील क्या है, इससे बाजार पर क्या असर पड़ने जा रहा है और ग्राहकों के हितों को लेकर क्या आशंकाएं गहराने लगी हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक और एन श्रीनिवासन और उनके परिवार के साथ हुई इस साझेदारी पर गौर कर लेते हैं। बता दें कि श्रीनिवासन परिवार के पास इंडिया सीमेंट्स में 32.72% हिस्सेदारी थी। ये पूरी हिस्सेदारी अल्ट्राटेक को बेच दी गई है। इंडिया सीमेंट्स के वाइस चेयरमैन और एमडी श्रीनिवासन 79 साल के हो चुके हैं और लंबे समय से बीमार हैं। माना जा रहा है कि उम्र और बीमारी के कारण वो कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यानी इस डील के बाद श्रीनिवासन पूरी तरह से कंपनी से अलग हो जाएंगे। इस डील की बात करें तो इसकी इबारत कुछ महीने पहले से ही लिखी जा रही है। इसकी शुरुआत होती है राधाकृष्ण दमानी की डील से। सबसे पहले बिरला समूह ने अरबपति निवेशक और डीमार्ट के संस्थापक राधाकृष्ण दमानी से इंडिया सीमेंट्स में उनकी 23% हिस्सेदारी 1,885 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसके बाद जून में अल्ट्राटेक ने 2 किस्तों में इंडिया सीमेंट्स की 23% हिस्सेदारी खरीदी। इसी डील के बाद इंडिया सीमेंट्स के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अल्ट्राटेक से संपर्क किया। इसके बाद अब जुलाई में 32.72% हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही अल्ट्राटेक के पास इंडिया सीमेंट्स में 55.52% हिस्सेदारी आ गई है। अल्ट्राटेक को इंडिया सीमेंट्स के शेयरधारकों के लिए एक ओपन ऑफर लाना होगा, जिसके तहत इंडिया सीमेंट्स के पब्लिक शेयर होल्डर से अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी 390 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदी जाएगी। इस तरह अल्ट्राटेक का कुल निवेश 7,100 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस डील के बाद यह बाजार डुओपोली यानी 2 हाथों में सिमटता नजर आ रहा है। इस डील से पहले अल्ट्राटेक की कुल उत्पादन क्षमता 153 मीट्रिक टन थी। डील के बाद अल्ट्राटेक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में फैली इंडिया सीमेंट्स की 14.5 मिलियन टन क्षमता को अपनी मौजूदा क्षमता में जोड़ेगी। इस डील के बाद अल्ट्राटेक की कुल उत्पादन क्षमता 171.45 मीट्रिक टन हो जाएगी। दूसरी ओर इस बाजार के नए खिलाड़ी अदानी समूह ने 2023 में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया था। फिलहाल इस समूह की उत्पादन क्षमता 89 मीट्रिक टन है। बाजार की दूसरी कंपनियों की बात करें तो यहां श्री सीमेंट, डालमिया भारत और जेके सीमेंट जैसी 3 छोटी छोटी कंपनियां ही बचती हैं। श्री सीमेंट की उत्पादन क्षमता 50 मीट्रिक टन, डालमिया सीमेंट की क्षमता 46 और जेके सीमेंट की उत्पादन क्षमता 22 मीट्रिक टन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में छोटी सीमेंट कंपनियां भी हैं। अब बिरला और अदानी समूह की नजर इन छोटी कंपनियों पर है। आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने डील के बाद कहा कि उनका लक्ष्य 200 मिलियन टन से अधिक क्षमता हासिल करने का है। यानी कि इस बाजार में कुछ और बड़े अधिग्रहण देखने को मिल सकते हैं। ये तो हुआ डील का गुणागणित। अब जान लेते हैं कि इस डील का सीमेंट इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। इस डील का सीधा असर है बाजार पर कब्जा। अगर इस डील को रेगुलेटर से हरी झंडी मिलती है तो इससे अल्ट्राटेक को दक्षिण भारत के बाजार में अपनी पैठ जमाने का मौका मिलेगा, खासकर तमिलनाडु में, जहां अभी अल्ट्राटेक को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। तमिलनाडु में आखिरी बार अल्ट्राटेक ने अगस्त 1998 में अपनी आखिरी यूनिट का अधिग्रहण किया था, लेकिन राज्य में चूना पत्थर की कमी के कारण उसने राज्य में नई यूनिट्स लगाने से परहेज किया है। ये तो हुई बाजार हिस्सेदारी की बात, लेकिन इस डील के बाद सवाल वही है। सवाल है मनमानी का। कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी के लिए सीमेंट कारोबार हमेशा से बदनाम रहा है। कार्टेलाइजेशन यानी कंपनियों की साठगांठ से मनमानी कीमतें तय करने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई कई बार सीमेंट कंपनियों पर मनचाही कीमत वृद्धि का आरोप लगाकर कार्रवाई
कर चुका है। अब जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो ये कीमतों और सेवाओं पर नियंत्रण रख पाना और भी कठिन होगा। वैसे भारत के कई क्षेत्रों में हाल के दिनों में डुओपोली की बीमारी तेजी से बढ़ी है। हमने इनके खतरों को भी बार बार महसूस किया है। एविएशन, टेलीकॉम, कैब, फूड डिलीवरी से लेकर ई-कॉमर्स और पेमेंट सर्विसेज तक भारत में दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 या 3 कंपनियों का बोलबाला है। बाजार में कंपटीशन कम होने से 2 कंपनियां मनचाहे ढंग से कीमतें तय करती हैं। सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही नहीं, कभी ओला उबर सर्च प्राइसिंग के नाम पर तो कभी स्विगी जोमेटो प्लेटफॉर्म चार्ज के नाम पर मनमानी करती रही हैं। देश में कंपटीशन कमीशन जैसी व्यवस्था भी है, लेकिन कंपनियों की मनमानी के आगे इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ा है। अब सीमेंट क्षेत्र में जब 2 कंपनियां रह जाएंगी तो ये डुओपोली इस सेंसिटिव सेक्टर पर कितना बोझ डालेगी, ये जल्द देखने को मिल सकता है। आपका भारतीय बाजार में इस डुओपोली के बारे में क्या कहना है? क्या आपने किसी दूसरे क्षेत्र में भी मोनोपोली या डुओपोली का अनुभव किया है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमसे जुड़े रहने के लिए मनी9 का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।